अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स एंड स्टिचिंग। आज मैं विंटर के हवाले से आपके साथ कुछ डिज़ाइंस शेयर करूंगी। तो ये मेरे पास 5-6 ड्रेसेस हैं जिनके मैं डिज़ाइंस आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ, ड्रेस नंबर 1 जो है वो है ये ब्लू कलर में। तो ये ब्रीज़े ब्रांड का ड्रेस है और ये करंडी फैब्रिक पे है। और इसको मैंने इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं की, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड में था, तो इसलिए इसको मैंने ना सिंपल स्टिच किया है। तो सिंपल वही जिस तरह ये फ्रंट पे स्लिट पे जो ये पाइपिंग की जाती है वो है इस पे। और मैंने इस पे इस तरह ये बटन भी अटैच करने हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी किसी किस्म के जो फैब्रिक के बने हुए टसल होते हैं चाहे वो लगा लें, चाहे आप यहाँ पर वो जो लटकन्स में होते हैं वो लगा लें। इस तरह इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह जो है फ्रंट पे मैंने डोरी पाइपिंग की है। और ये जो गले पे मैंने इसकी इस तरह डोरी के साथ जो इसकी स्लिट को तैयार किया है, ये कट है सामने। और ये एक्चुअली ये मेरी आप ही के ड्रेसेस हैं, तो मैंने ये उनके मुताबिक ही ड्रेस किया है। वो यहाँ पर प्लेट्स पसंद करती हैं, तो ये ज़्यादा ड्रेसेस के अंदर प्लेट्स आपको नज़र आएंगे। इस तरह इसका एम्ब्रॉयडरी वाला ही बॉर्डर है और बॉर्डर के साइड पे जो ये चौक हैं वहाँ पे भी मैंने ये डोरी पट्टी लगाई है। तो डोरी के साथ जो पाइपिंग की जाती है इस तरह दोनों साइडों से आप देख लें। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत खूबसूरत थी। और इसी तरह इसकी ये स्लीव्स के अंदर भी मैंने वही पल्टा लगाया है। ज़्यादा कढ़ाई की वजह से इस पे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने इसको सिंपल ही रखा था। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी मैंने सिंपल ही स्टिच किया है, ये देखें। और ये जिस तरह आड़ा पजामा रखा जाता है बिल्कुल उसी तरह ये नॉर्मल कैप्री की कटिंग नहीं होती। इस पे भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये देखें इसकी जो दरमियान में सिलाई होती है वो तो होती है, वो जिस तरह शलवार का शेप होती है ना, बिल्कुल उसी तरह इसकी कटिंग होती है। तो ऊपर मैंने इलास्टिक नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर इसको वो जो नेफा होता है वो रखा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इलास्टिक पसंद करते हैं तो आप इलास्टिक लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो ड्रेस नंबर 2 है, वो है इस तरह शॉकिंग पिंक कलर में ड्रेस है। और ये अलकरम का ये 2 पीस था। एक्चुअली ये शर्ट पीस था अलकरम का। और मैंने इसको इस तरह राउंड नेक में तैयार किया है और फ्रंट पे इस तरह मैंने इसकी जो ये कट लगाया है, उस कट के अंदर मैंने हुक्स लगाकर इसको ये बटन वाली लूप्स बनाकर लगाई हैं। बटन इसके ऊपर जो मैंने लगाए हैं वो जो लकड़ी वाले जो सिंपल बटन मिलते हैं, ये इसके ऊपर वो अटैच किए हैं। तो वो कढ़ाई के साथ मैंने मैच किए थे। ये देखें इसका ये फ्रंट लुक है। तो इसके ऊपर ये हल्की हल्की जो एम्ब्रॉयडरी की बूटी है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। ये इस तरह इसकी फ्रंट नेक है, ये इस पे राउंड नेक पे बनी हुई है। इसका सबसे अच्छा जो है इस पे ये बैन है जो अच्छा लग रहा है। और इसी में से मैंने कलर्स लेकर ये थोड़ा सा ब्राउन भी एम्ब्रॉयडरी है और थोड़ी सी स्किन है। इसके स्लीव्स देखें तो ये जिस तरह इसके फ्रंट पोस्टर पे मैंने ड्रेस देखा था बिल्कुल उसी तरह स्टिच किया है। ये देखें ये इसकी कढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर ब्राउन और स्किन कॉम्बिनेशन का धागा यूज़ किया गया है। और मैंने इस पर कुछ नहीं किया, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, इसी में से कलर लेके मैंने शॉकिंग लेस लाई थी और उस लेस को 2 अंदर से कट करके मैंने बीच की तरफ इसको लगाया था। ये देखें सिंगल एक ही लेस थी चौड़े वाली और मैंने इसको उसकी कटिंग करके थोड़ा सा ऊपर अटैच किया है और जो उसका चौड़ाई का हिस्सा था उसको मैंने नीचे लगा दिया है। ये देखें और ये बॉक्स की शेप के स्लीव्स हैं इसके सीधे वाले। उसी तरह मैंने जो इसका बॉर्डर है वहाँ पे मैंने कोई पल्टा तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने
इस उसी लेस को कटिंग करके जिस तरह स्लीव्स पे मैंने अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह अटैच किया, और यहाँ पे मैंने इसका कढ़ाई की तरह का एक मैचिंग फैब्रिक भी लगाया है। तो ये इसका फ्रंट इसका लुक है, ये देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये मैं आपके सामने फुल शर्ट का दिखाती हूँ, ये देखिए। इसका जो सबसे मज़े की चीज़ है वो इसका मैंने दुपट्टा है तैयार किया है, और वो दुपट्टा इस तरह है कि ये मिक्स एक कपड़ा होता है, जिस तरह विंटर के सीज़न में आप ले सकते हैं वो वाला कपड़ा, यानी वो गर्मी का नहीं होता। और वो मैंने इस तरह इस कपड़े को लेकर इसके ऊपर 2 रंगों में कढ़ाई की तरह मैचिंग करके इसमें मैंने इसका जो बॉर्डर था उसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो ये देखें, इसी में से कलर लेके मैंने तो ये दुपट्टा रेडी किया था, और ये मैंने कट पीस में से लिया था, बाय चांस मैच कर गया था। जो इसमें पिंक और ये ब्राउन कॉम्बिनेशन था उसी से मैंने मैचिंग करके इसका ये वाला कपड़ा इसकी फ्रंट पे पाइपिंग के तौर पे लगाया है। ये देखें, जिस तरह एक चौड़ी फाल लगती है उसको एक आधा इंच के मुताबिक मैंने इसको सारे दुपट्टे के राउंड में लगाया है। और इसकी जो लेंथ थी ना वो 2 मीटर के करीब थी, और मैंने वही शर्ट का जो कपड़ा है वो इस तरह ऊपर की तरफ भी लगाया है, और अंदर की तरफ मैंने ये टिशू का फैब्रिक लगाया है। और कढ़ाई की तरह के 2 कलर लेकर मैंने इसको इसके साथ मैचिंग करके जो टिशू है वो मैंने रेड रखा है, और जो नीचे टकोजी मैंने लगाई हैं, जो इसके ट्रायंगल लगे हैं, वो मैंने इस कपड़े की तरफ अंदर की तरफ करके इसको अटैच कर दिया है। और ये सिर्फ मैंने इस दुपट्टे की लेंथ को बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको कट पीसेस में से लिया था, और लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये डिज़ाइनिंग की थी। ये देखें, इसका ये दुपट्टा भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और टिश्यू से एक अच्छा लुक भी आने लग गया है। अब बारी आती है ड्रेस नंबर 3 की। ये भी बरीज़े का है, और इस पे भी इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग की फुल एम्ब्रॉयडरी है इस पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसका ये ट्राउज़र है, इस पे मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया था। और इसका जो नीचे पजामा है वो ट्राउज़र की शेप का नहीं है, वो शलवार की शेप का है। ये देखें, ये सिंपल उसी तरह मैंने इसकी, जैसे वो एक बोलते हैं गुड्डी काट एक शलवार होती है, उस टाइप का मैंने इसका ट्राउज़र तैयार किया। और ये जो इसकी शर्ट है, ये इसकी फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है। इस पे सिर्फ ख़ास बात ये है इसकी नेक, इसका नेक का जो डिज़ाइन है वो मैंने कढ़ाई के अंदर से थोड़ी सी जो मैचिंग थी लेस, वो मैंने इसके साथ मैच करके इसी तरह ये जो मैंने इस शेप का गला डिज़ाइन किया है उसके नीचे मैंने लेस लगाई थी, और लेस के नीचे इस तरह मैंने कपड़ा लगा दिया था। क्योंकि ड्रेसेस जो हैं इस तरह के वहाँ पे वो सिंपल फ्रंट स्लिट होती है, तो मैंने उससे थोड़ा अपोजिट काम किया था कि मैंने इस पे इसके स्लीव्स पे और इसके गले पे मैंने ये लेस लगा दी थी। ये देखें, ये इसके कट्स हैं इस तरह। और इस पे भी मैंने फिटिंग वाली साइड पे मैंने प्लेट्स डाले हैं। स्लीव्स पे भी जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह इसकी शर्ट के बैक पे एम्ब्रॉयडरी है, और ये इस तरह वही लेस मैंने इसके स्लीव्स पे लगा दी है। इसका जो घेरा है, जो दामन है इसका, वो उस पे भी मैंने शर्ट के अंदर से जो कढ़ाई का कलर था वही इसके ऊपर मैंने इसकी पाइपिंग कर दी है, और डोरी वाली पाइपिंग की है इसके। तो ये सिंपल ड्रेस था। तो अब बारी आती है ड्रेस नंबर 3 की, सॉरी 4 की। तो ये स्काई ब्लू कलर में ड्रेस है, और इसके साथ वाइट ट्राउज़र था इसका। इस पर मैंने स्पेशल इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बनाए थे इस शर्ट पे, इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग पे और इसके गले की डिज़ाइनिंग पे। तो वो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके ऊपर देखें, मैंने इस पे प्लेट्स नहीं डाले, वो जो फिटिंग की जो कमर की जो होती हैं वहाँ पर मैंने प्लेट नहीं डाला। ये थोड़ा सा ना कुर्ता शेप में मैंने स्टिच किया था। ये देखें,
इसके ऊपर लूप्स के साथ मैंने ये बटन अटैच किए थे, जो फैब्रिक के बने हुए बटन मिलते हैं रेडीमेड, और यहाँ पे लेस लगा दी थी। बहुत ही इन्हीं दो चीज़ों से मैंने इसको डिज़ाइन किया था। और कपड़े की जो मैंने स्ट्रिप्स तैयार की थी 2 रंगों में, जो शर्ट के अंदर के 2 कलर थे, उसी तरह मैंने उनको लेकर मैंने इन स्ट्रिप्स को तय करके, तो ये इस शेप में मैंने इसका स्लीव तैयार किया था। और ये ज़्यादा खुले स्लीव्स नहीं थे, नॉर्मल से थे। ये देखें, इसका स्लीव से ये डिज़ाइनिंग है। और जिस तरह मैंने स्लीव से डिज़ाइनिंग की है, इसी तरह मैंने इसके दामन पे भी डिज़ाइनिंग की है। दामन पे मैंने बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं लगाई, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस पे, तकरीबन 1.5 इंच के स्पेस पे मैंने सारी पट्टियाँ लगाई हैं। ये देखें, वही डिज़ाइन जो स्लीव पे था वो मैंने फ्रंट पे इस तरह दामन पे रेडी कर दिया है। और इस पे मैंने पल्टा नहीं लगाया, इसको मैंने सिंपल फोल्डिंग की है इस कपड़े की। और ये निशात का 2 पीस था। इसका जो ट्राउज़र है वो कैपरी कटिंग में ही है, इसके ऊपर मैंने इलास्टिक अटैच नहीं किया। आप चाहें तो अपने ट्राउज़र्स पे इलास्टिक आपको पसंद है तो अटैच करें, लेकिन मैंने ये इस पे इसकी जो कैपरी है उसके ऊपर सिर्फ इसके जो पांचे थे उनके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है। ये देखें। और यहाँ पे आप एंकर की मदद से, एंकर का जो धागा होता है उस पे, उसकी मदद से भी आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैंने सिंपल जो सिलाई के लिए थ्रेड यूज़ होता है वही इसको डबल करके मैंने इसको अटैच किया है। ये देखें, ये सिलाइयाँ जो सिलाई वाला कपड़ा धागा होता है उसी से मैंने ये सारी राउंड लंबी लंबी शेप में ये सिलाइयाँ लगाई हैं। और फिर अंदर की तरफ मैंने इस पे फोल्ड करके यहाँ पे बीड्स लगा दिए थे। ये छोटे छोटे से आपको पर्ल्स नज़र आ रहे हैं। शर्ट के अंदर जो कलर था उसी कलर के मैंने धागे से इसके पांचे रेडी किए हैं। ये ट्रायंगल सी शेप आ गई है इसकी। अब बारी आती है ड्रेस नंबर 5 की। तो ये भी ब्रीजे का ड्रेस है। तो इस पे भी फ्रंट पे फुल कढ़ाई है, बैक पे भी कढ़ाई है। ये देखें, सिंपल राउंड नेक इसका मैंने बनाया था। ये देखें, तो स्लीव्स पे भी मैंने इसको नॉर्मल से स्लीव्स की शेप थी और आगे ये पल्टा लगाया है डोरी वाला। अब इसका जो दामन है वहाँ पे भी मैंने इसी तरह डोरी के साथ पाइपिंग की है दोनों साइड पे। जो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जो कलर था उसी कलर से मैंने मैरून कलर में इसके ऊपर ये पल्टा भी अटैच कर दिया है। सिंपल इसकी कैपरी है। और ये देखें, सिंपल उसी तरह की कैपरी है। इसके बाद बारी आती है ड्रेस नंबर 6 की। और ये है, ये भी निशात का है। और निशात का ये 2 पीस था। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह इसकी कैपरी तैयार करके ऊपर इलास्टिक अटैच किया है। और जो इसके पांचे हैं वहाँ पर मैंने, ये आप देखें, पांचों के ऊपर भी मैंने 4 या 5, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। आप ज़्यादा प्लेट्स पसंद करते हैं तो उस तरह बना लें। तो ये इस तरह मैंने तकरीबन इसके ऊपर 4 प्लेट्स बनाकर मैंने इसके ऊपर स्टिच किया है। सिंपल हैं, आप चाहें तो आप इन प्लेट्स के ऊपर कोई भी फैंसी लेस लगा लें, या इसके ऊपर, इसके नीचे आप टसल्स लगा लें लटकन्स में। ये देखें, यहाँ पे चाहे आप पर्ल्स ऐड कर लें, यहाँ पे आप थोड़े थोड़े फासले पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो पर्ल्स लगाने से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने वैसे सिंपल ही रखा है इसको। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है ट्राउज़र के ऊपर। तो इसकी जो शर्ट है उसके ऊपर मैंने इस तरह इसके गले को रेडी किया है। राउंड में मैंने ये अंदर वी कट रखा था इसका गले का, तो अंदर कट के अंदर मैंने इस तरह कपड़े के ऊपर पिंटेक्स डाले थे लंबी शक्ल में। ये देखें, तो इसको मैंने फिर कैनवस पेपर पे अटैच करके उस कपड़े को
नीचे की तरफ मैंने अटैच कर लिया था। ये देखें, ये लंबी शक्ल में थे इसके ऊपर, तो मैंने इसको इस तरह स्कर्ट के अंदर रख के तो लगा दिया था, स्टिच कर दिया था। ये इसकी उल्टी साइड है। तो ये गला भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, यूँ इसकी शेप है। पता नहीं कैमरे में इतना सही नज़र आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसके प्लेट्स डाले हैं जो फिटिंग वाली साइड पे होती है, कमर की फिटिंग होती है। ये तो इसके जो ये यहाँ पर आप पर्ल भी लगा सकते हैं, गोल्डन कलर में पर्ल्स लगा लें या किसी भी और कलर में, सेम कलर में भी लगा सकते हैं। तो ये जो स्लीव्स हैं इनकी साइड पे उन्होंने एक बॉर्डर दिया हुआ था जो काफ़ी चौड़ा था, और मैंने उस बॉर्डर को थोड़ा सा कटिंग करके अटैच किया स्लीव्स के ऊपर। इस पर मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की। तो इसके जो डिज़ाइनिंग का जो चौड़ा बॉर्डर था उन्होंने साथ में दिया हुआ था कि अगर आप चाहें तो वो गले पे लगाएं स्लीव्स पे। उस चौड़े बॉर्डर को मैंने उसी तरह अटैच किया है नीचे की तरफ, जो इसका फ्रंट है बॉर्डर का। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। ये कलर जो था इसको मैंने इसी में से कलर लेकर ब्लू, और इस बॉर्डर के साथ जो शलवार का कपड़ा दिया गया था सेम, उस कपड़े की मैंने इस तरह राउंड में मैंने ये स्ट्रिप्स तैयार की थी जो कि अरेब कपड़े की बनती हैं। मैंने इस पर भी अलहदा से वीडियो बनाया हुआ था, तो उनको फिर आयरन की मदद से आपने इसकी राउंड शेप दे लेनी है। और शलवार की तरह का मैंने इसके नीचे, ये देखें, इसकी जो शर्ट की जो लेंथ थी वो पूरी नहीं बनती थी, तो मैंने जो बॉर्डर था उसको नीचे की तरफ बढ़ा कर लगाया था, और यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी मैंने साइडों पे कर दी है। तो मैंने इसका जो बॉर्डर तैयार किया है वहाँ पे शलवार की साइड की टकोजियाँ तैयार करके मैंने यहाँ पे ये चौकोर शेप में मैंने इसके अंदर अंदर पीस लगाए थे, और ये कर्व शेप में जो मैंने इसका बॉर्डर तैयार किया है वो आपके सामने। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।